तरंग में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। युवा साथियों, आज हम कल्चर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है सशक्त संस्कृति, सशक्त युवा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं पेंटिंग आर्टिस्ट ममता देवड़ा जी। ममता जी, आप अजमेर से आती हैं। और साथ में हमारे साथ हैं उभरती हुई गायिका खुशबू कंगवानी जी। आप दोनों का युवतरंग के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहेंगी ममता जी, पेंटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आपका इस क्षेत्र में पदार्पण कैसे हुआ? आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं युवा तरंग के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं ममता, मुझे कला विरासत में मिली है। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ कोई संगीत में महारत रखता है, तो कोई चित्रकला में, कोई साहित्य से जुड़ा है। तो बचपन से ही मुझे ऐसा पारिवारिक परिवेश मिला है, कलात्मक परिवेश मिला है, जहाँ मैंने बचपन से इन चीज़ों को अपने नज़दीक पाया है। और उन सारी चीज़ों का, उस वातावरण का मेरे जीवन पे असर आना स्वाभाविक था। और मैंने 11th क्लास से ही ड्राइंग करनी स्टार्ट की थी। वैसे परिवेश रहा कला का, तो शुरुआत वहीं से हो गई थी। धीरे धीरे मैंने और इंटरेस्ट लेना शुरू किया और मैंने इसमें MA किया है, B.Ed किया है और नेट किया है। और अभी हाल ही में मैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी से, और एक रचनात्मक प्रक्रिया है ये। कला, चित्रकला भी है, संगीत है, काव्य है। कला की बहुत अलग अलग काफ़ी विधाएं हैं। चित्रकला जो है वो कहीं ना कहीं चित्रकला हो या कोई भी कला हो, वो हमारी संस्कृति की प्रतिछाया है। और उसी में कहीं ना कहीं संस्कृति जो है हमारी, वो इन विधाओं के माध्यम से उभर के सभी के समक्ष आती है। और जैसा भी कलाकार महसूस करता है अपने संस्कारों में जिन चीज़ों को, या अपनी जो लोक विधाएं हैं, है ना, अपने आसपास के माहौल में जो देख के वो पला बड़ा है, एक जन सामान्य की जो भावनाएं हैं, या जो हमारे यहाँ के जो त्योहार हैं, उन सभी को वो कहीं ना कहीं अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वो कला चित्रकला है या संगीत कला है, जो भी विधा है, उस विधा के माध्यम से वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। खुशबू जी, आप भी एक बहुत अच्छी सिंगर हैं। आपके इस सफर की शुरुआत बचपन से ही काफी शौक था इस कला के क्षेत्र में आगे कर रहे हैं। कल्चर मानी क्या? कल्चर मानी हमारी कला, हमारे संस्कार, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे आचार विचार, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी परंपराएं आदि हैं जो हमारे कल्चर के अंतर्गत आती है। कल्चर मानी हमारी सामाजिक विरासत, कल्चर मानी जीवन जीने की पद्धति। ममता जी, आपसे बात करें, हमारे जिस तरह से आज के प्रोग्राम का टॉपिक है सशक्त संस्कृति, सशक्त युवा और सशक्त राष्ट्र। सशक्त संस्कृति से ही सशक्त युवाओं का निर्माण होगा और सशक्त युवाओं से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को, दर्शकों को? हमारे जो युवा है वो कहीं ना कहीं हमारे एक उन्नत समाज की, एक देश की, राष्ट्र का निर्माण करती है। तो जो युवा पीढ़ी है उनका सशक्त होके अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना और एक सही सकारात्मक दिशा में अग्रसर होना बहुत आवश्यक है। और जहाँ आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्यकरण की तरफ भी उन्मुख हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले वह अपने और अपनों को और अपने संस्कार, संस्कृति को जाने, और उसको साथ में लेते हुए जो चीज़ें उन्हें पाश्चात्यकरण में जो ग्रहण करने लायक हैं, बेशक करे, लेकिन वो अपने संस्कारों से दूर ना हो। पाश्चात्यकरण के चक्कर में वो उस भीड़ की ओर नहीं अग्रसर हो कि वह अपने संस्कारों को भूल जाए। क्योंकि बिना संस्कारों से या बिना हमारी संस्कृति के बिना इंसान, मनुष्य अधूरा है। तो इसका क्या मूल कारण लगता है आपको? कहीं ना कहीं वो अपने संस्कारों को छोड़कर जो चीज़ें आज की मीडिया में, फिल्मों में या जहाँ भी वो देख रहे हैं, तो उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके ऊपरी जो आवरण है उसकी तरफ वो आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं
वो विमुख होकर उन्मुख हो रहे हैं एक चमक दमक की दुनिया की तरफ। जी और वही कहीं ना कहीं एक जो युवा है वो भटक रहा है, जी और जहाँ उसको एक ग्रोथ करनी चाहिए इस उम्र में, जी वह खोया है कहीं ना कहीं एक अजनबी राहों में, जी जहाँ वह नहीं समझ पा रहा है कि उसको इस समय का कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। जी और वो बस ठीक है, उसको जो अच्छा लग रहा है उसकी तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसके जीवन का क्या उद्देश्य है जी वो इससे भटक रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आज का यूथ है जी वो बेशक पाश्चात्यकरण की अच्छी चीजों को अपनाए, लेकिन हमारे भारत का जो यहाँ की जो लोक संस्कृति है, यहाँ का जो योगा है, यहाँ की जो अलग अलग विधाएं हैं, चित्रकला है, संगीत कला है, जो भी लोक कलाएं हैं, उनसे जुड़ के कुछ नया क्रिएशन करें और कुछ जुड़ाव उसमें लाए कि कहीं ना कहीं वो पाश्चात्य से छूटे भी नहीं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले। मतलब बदलते हुए समय के अनुसार जरूर बदलें, लेकिन अपनी संस्कृति की मुख्य धारा से जुड़े रहें। डेफिनेटली सही कहा। तो आपको क्या लगता है कि और क्या प्रयास किए जाने चाहिए युवाओं को बदलते हुए परिवेश में भी अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए? जैसे कि हम बात कर सकते हैं, मूवीज की बात कर सकते हैं, कुछ अच्छी मूवीज की बात कर सकते हैं जो सहायक हो सकती है उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए। हम बात कर सकते हैं, आपने चित्रकला की बात करी, चित्रकला भी सहायक हो सकती है संस्कृति से कनेक्ट करने के लिए। हम बात करें कुछ अच्छे संगीत की, तो क्या लगता है इस तरह से और क्या माध्यम हो सकते हैं? माध्यम तो आपने जो बताए वो सभी विधाएं कहीं ना कहीं सभी को जोड़े रखती है अपने संस्कार से। संस्कार का ही प्रतिरूप है कलाएं, है ना। और जैसा वो महसूस कर रहा है उसको अलग अलग विधाओं के माध्यम से प्रकट कर रहा है। वो गा बजा के अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, तो वो कुछ ड्रॉ करके, कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से, या जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि पढ़ा लिखा जो एक यूथ है वही कहीं ना कहीं मददगार है अपने लोग हमारी जो कलाएं हैं उनको, उनके संवर्धन में। गांव से जो बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो वहीं से निकल के आई है, और वो बहुत उनमें मुझे लगता है कि एक प्योरनेस है उनकी कला में, वो संगीत हो या कोई भी आर्ट हो, है ना। तो उसमें जो प्योरनेस है वो मुझे लगता है कि वो उसमें किसी तरीके का कोई बनावटीपन नहीं है, और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने कल्चर को। और उनकी जो संगीत है या जो साहित्य है या जो फोक आर्ट है, जैसे कि मैं कहूँ मधुबनी है या जो भी संगीत जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आसपास जैसा महसूस कर रहे हैं, या जो भी फेस्टिवल्स हैं या उनके एक दिनचर्या में जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को, वो उन संस्कारों को कहीं ना कहीं अपने उन विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और वो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो हर कोई इंसान जो कि हमारे यहाँ से या जहाँ से भी ताल्लुक रखता है, वो कहीं ना कहीं प्रयास करे जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, और लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़े। अपने संस्कारों को, हमारी जो विरासत है जो इतनी हमें प्राउड फील करना चाहिए कि लाइक मैं बात करूँ योगा की या क्लासिकल म्यूजिक की या हमारे यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, ट्रेडिशनल आर्ट है, तो मुझे लगता है कि विदेशी भी कहीं ना कहीं इसको अपना रहे हैं, बड़े गर्व के साथ इसको अपना रहे हैं। तो हम भारतीयों को तो पूरा इसमें रुचि के साथ में इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए। और यूथ है तो एक फ्यूजन लेके आए, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएशन करे उन चीजों के साथ, कुछ नया करे, कुछ नया नवाचार करे। तो जो भी पुरानी चीजें उनको साथ में लेते हुए एक नया क्रिएशन करें, जो चलता आ रहा है कुछ नया होना चाहिए इस क्षेत्र में। आप फोक सिंगिंग भी अच्छा करती हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए ऐसा चर्चा के माहौल में कुछ फोक, काफी सारे मंच साझा किए हैं आपने। अभी हाल ही में मोदी जी के एक स्केच आर्ट आपने बनाई, एक पेंटिंग बनाई, वो कैसा अनुभव रहा जब मोदी जी आपके साथ रहे और मोदी जी की एक पेंटिंग आपने वहाँ लाइव बनाई? निश्चित है, मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सभी के लिए आइडियल पर्सनैलिटी हैं। और जब मुझे पता चला कि मोदी जी का आगमन अजमेर में हुआ है, तो कहीं ना कहीं
एक कलाकार होने के नाते मुझे लगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं पूरी तत्परता के साथ जी हमेशा सजग रहते हैं, अड़िग रहते हैं और कुछ न कुछ गतिविधियों में हमेशा तत्पर रहते हैं। जी एक नागरिक होने के नाते, कलाकार होने के नाते उनका कैसा शुक्रिया अदा करूं अपनी कला के माध्यम से। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना उनका एक लाइव स्केच बनाया जाए, और ये एक बहुत ही मनमोहक अनुभव था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जी सारी चीज़ों को कैप्चर करते हुए जब मैं उनका स्केच बना रही थी उस मोमेंट को भी कैप्चर किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और नेचुरल है, हम यूथ के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जो भी आइडियल पर्सनालिटी है जी वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती हैं जी कि हम यूथ भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें कि हम लीड करें अपनी कंट्री को और पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक भारत की एक अच्छी छवि को लोगों के समक्ष लेके आए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जी बहुत सी चीजें थी एक यूथ होने के नाते जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ हमें भी भविष्य में कुछ अच्छे ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम भी रिप्रेजेंट करें। तो मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट एक स्केच बनाया जाए, मुझे बहुत एक अच्छा अनुभव रहा मेरा। मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं, पूरे देश का भी वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके सामने परफॉर्म करना और इसके लिए तैयारी करना, तो प्रिपरेशन कैसे की आपने और ये मौका आपको कैसे मिला? अभ्यास तो प्रिपरेशन कुछ अलग से ऐसा नहीं था। जैसे कि खुशबू जी ने बताया कि हमारा जो विषय है वो हमारी जो विधाएं हैं, जी। लोक कलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिपेंड करती है कि अभ्यास किया जाए, कंटिन्यू अभ्यास किया जाए। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि यदि मैं कहूँ कि आज कुछ ऐसा हो कि मैं कल से बहुत अच्छा परफॉर्मर बन जाऊं, बहुत अच्छी पेंटिंग करने लग जाऊं या कुछ भी अच्छा करने लग जाऊं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम अपना मैक्सिमम समय अपनी उस हॉबी को दे रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं उसमें दिन प्रतिदिन अभ्यास के माध्यम से इतना डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते करते कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अभी तो हमारे जीवन की एक शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब भी ऐसे मंच हमें मिलते हैं तो उन मंच के माध्यम से लाइक युवा तरंग ही क्यों ना कहूँ मैं, जहाँ यूथ को आप एक इतना अच्छा मंच उपलब्ध करवा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने अब तक का जो सफर रहा उसको एक इस मंच के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत करके एक खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये सारी जो चीजें ऐसे हर एक छोटा छोटा मंच जो है वो हम यूथ आर्टिस्टों के उत्साह का वर्धन करते हैं और हम और अच्छा करने के लिए अग्रसर होते हैं। हर किसी युवा के अपने सपने होते हैं, माता पिताओं की भी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। कुछ माता पिता अपने सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं, इसके कारण हम अक्सर कई घटनाएं देखते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपकी कला किस तरह से उनको इस चीज से निकालने के लिए मददगार साबित हो सकती है? पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो जिस विधा में आगे आए हैं या फिर कुछ ऐसी पर्टिकुलर फील्ड है जिनको समाज में बहुत अच्छे नजरिए से देखा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई विधा कहीं कम नहीं है। तो ये आंकना कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या एक भेड़ चाल जो चल रही है उसी में आगे बढ़े, तो मेरा मानना है कि ऐसा बच्चे के ऊपर नहीं एक दबाव होना चाहिए किसी तरीके का। वो एक स्वतंत्र एक प्योर सोल है जो कि इस धरती पे आया है, तो वो उसको पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उस पर किसी तरीके का वो नहीं एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि यदि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर बने या मैं इंजीनियर हूँ तो बच्चा इंजीनियर बने या जो भी ऐसा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये समय है कि इन सब चीजों से परे इंसान जिस भी विधा में रुचि रखता है, चाहे वह खेल में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, और आज के समय में ऐसी कौन सी विधा रही है जहाँ
कोई यंगस्टर या कोई बच्चा अच्छा नहीं अपने आप को मतलब शो कर सकता है। जी और मुझे भी लगता है कि शिक्षा बहुत मददगार है इंसान की तरक्की में, लेकिन आपकी जो रुचि है, यदि उस रुचि को आप आगे बढ़ा के निरंतर अभ्यास करते हैं जी तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन की भी आपके आड़े नहीं आएगी, आपके हुनर के आगे। जी तो मैं तो इस मंच के, इस इतने अच्छे मंच के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी माता पिता से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने बच्चों पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं रखे। वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, चाहे वो खेल कूद में आगे आना चाहे या कलाकार बनना चाहे, संगीतकार बनना चाहे, डांसर बनना चाहे, हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप गुलाबो जी को देखिए, जी जिस संघर्ष के बाद आज एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके समक्ष कितनी समस्याएं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि या फिर हम कहें सचिन तेंदुलकर है या धोनी है या संगीतकार ऐसे बहुत से हैं, कलाकार तो हैं, उन कला सभी के क्षेत्र से आए उन हैं। सभी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आइडियल है। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि बच्चा बजाय इसके कि वो किसी गलत डिसीजन की ओर रुख अपनाए, कोई गलत स्टेप उठाए, उससे बेटर है कि बच्चा जिस विधा में भी आगे जाना चाह रहा है खुशी खुशी जाए, और शायद वो जिसमें रुचि लेता है वो, मैं मानती हूँ कि वो 100% एफर्ट लगाएगा, उसको उस दिशा में आगे बढ़ने दीजिए जिस दिशा में वो आगे आना चाहता है। आइडियल हमारे लिए खुशबू जी जैसे उभरते हुए कलाकार भी हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी कलाओं के दम पर और आगे समाप्ति की तरफ है। अब चलते चलते हमारे युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि वह अपने जो समय है उसका सदुपयोग करें और निरंतर अभ्यास करें। वो जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, और न केवल अपने परिवार का, पूरे समाज में अपने देश का नाम करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक वो पहुंचे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाए, और परिवार का कहीं ना कहीं उससे और समाज को उनके गर्व होगा यदि वो कुछ अच्छा करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने समय की बर्बादी करें और कुछ गलत दिशा में अग्रसर हो। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि मेरा फील्ड संगीत है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर विलिंग है ये सीखने के लिए, तो बस निरंतर प्रयास करते रहें, सीखते रहें, रियाज करते रहें, मेहनत करें। और क्योंकि आजकल के यूथ में पेशेंस की बहुत कमी है, वो सोचते हैं कि अगर कल कोई प्रोग्राम है और हम 2 दिन पहले प्रैक्टिस करें तो हम अच्छा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बचपन से जो रियाज करता हुआ आ रहा है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि मेहनत करते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। तो युवा साथियों, हम आज आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जीवन को जीने के लिए, इस जीवन रूपी मकान को खड़ा करने के लिए मजबूत संस्कृति की आवश्यकता है। तो आप अपनी संस्कृति से जुड़े और इसका प्रचार प्रसार करें और इसे आत्मसात करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।